हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो कैसे हो आप सभी बच्चों। जैसे कि आपको पता है हमने क्लास 8 साइंस का थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इससे पहले वाला चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम नए चैप्टर में, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस सेशन में। तो आपने अगर वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से आप देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, उसे चेकआउट करिए, उसे पढ़िए। ठीक है, और इसमें अगर कोई नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नई वीडियोस टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। आप लोग इस सब चीजों को तो जानते होंगे, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये बहुत सारी चीजें, ये सारी एक मटेरियल्स आती है। ठीक है, कभी आपने देखा है ये जो चीजें हैं वो किस तरह से बनी जाती है? क्या उसमें ऐसी स्पेसिफिकेशंस होती है कि वो प्रिपेयर होती है? क्या उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं? क्या मेटल और नॉन मेटल दोनों सेम होता है? अगर नहीं होता है तो फिर क्या क्या उसमें डिफरेंस होते हैं? तो आते हैं अभी हम पहले मटेरियल की डेफिनेशन में। आखिर मटेरियल होता क्या है? मटेरियल एक मिक्सचर होता है किसी भी सबस्टेंस का जिससे वो कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाता है। ठीक है, जो मटेरियल होता है ये नेचुरल भी होता है या फिर सिंथेटिक होता है, मतलब मैन मेड भी होता है। इस दोनों चीजों में होता है। मटेरियल्स के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके अंदर बहुत अलग अलग फंक्शंस होते हैं। और ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक है मेटल्स में, एक होता है नॉन मेटल में। ठीक है, इनके भी जो मेटल्स और नॉन मेटल है इनमें प्रॉपर्टीज दी जाती है कि आखिर ये मैल्युबल है, कंडक्टिव है, लक्शरी है, कि हाई डेंसिटी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे, ये सारी चीजें मेटल्स और नॉन मेटल्स में देखने को मिलेगी। तो आपको यही चीज मैं आगे पढ़ाऊंगी, आखिर मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या है। तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन समझ में आ गई ना, मटेरियल होता क्या है आखिर। तो आपको नीचे यहाँ पे टेबल 4.1 दी गई है जिसमें आपको कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे कि आयरन है, कोल है, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर। और आप लिख सकते हो इसके आगे अगर आपको पता हो। ठीक है, इसके आगे दिया गया है कि ये शाइनी है कि डल है, चमकने वाले हैं कि ये थोड़े ऐसे हैं चमकते नहीं है। इनका प्रॉपर्टीज दी गई है कि ये कैसी हार्डनेस है, बहुत हार्ड है कि थोड़ा नॉर्मल हार्ड वाला है। तो यहाँ पे आप इसको फिल करोगे। ठीक है, क्या आप ऐसे मटेरियल्स का नाम बता सकते हैं जो मेटल्स हो? आपको हालांकि ऊपर ऐसे नहीं दे रखा होगा कि कोई मेटल होगा। अगर आपको पता है कि मेटल्स और क्या क्या हो सकते हैं तो आप इसके आगे फिल करोगे। ठीक है, तो हमने जब आप ये टेबल करोगे, आप इसमें प्रॉपर्टीज भरोगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आपको देखने को मिलेगा जो मेटल और नॉन मेटल है इन दोनों की प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट होती है। इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों लगी जाती है। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आइए हम अब इसके आगे पढ़ेंगे आखिर इनकी कैसी प्रॉपर्टीज होती है। आगे हम पहले अभी फिजिकल प्रॉपर्टी में जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम लक्जरी, उसकी हार्डनेस, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम अपने नए टॉपिक में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो इसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, हैव यू एवर सीन अ blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel and axe? आपने ब्लैकस्मिथ देखा होगा, लोहार देखा होगा जो आयरन की चीजों को बीट करता रहता है। ठीक है, बनाता रहता है। देखा होगा कैसे करता है। कभी आपने सोचा है कि आखिर वो इतनी हीट में क्यों उसको बनाता है? क्या उसके पीछे रीजन है? क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज लगाता है? डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑफ बीटिंग? अब वो जब ठोकता रहता है, उसको बीट करता रहता है कोई भी चीजों को, तो उसका देखा होगा शेप एकदम से चेंज हो जाता है, शार्पनेस आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है। ठीक है, तो वो कैसे आती है? वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ यू ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ अ कोल? क्या आप ऐसी चीजों को जैसी प्रॉपर्टीज वो और मटेरियल्स में लगा रहा है, क्या हम ऐसी पीस कोल कोल के पीस में लगा सकते हैं? क्या हम कोल के पीस को बीट करके उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं? आइए देखते हैं हम आगे एक्टिविटी में। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी 4.1 दी गई है। ठीक है, इसमें आपको स्मॉल आयरन नेल दिया गया है, कोल पीस है और कुछ एल्यूमिनियम वायर के पीसेस दी गई हैं ठीक वाले, और पेंसिल लीड दी गई है। ओके, आपने क्या करना है, आयरन नेल को हैमर से बीट करना है जैसे कि आपको इमेज में दिया गया है। इस तरह से आपने करना है और ध्यान रखना है, बहुत केयरफुली करना।
ठीक है? और जितनी हार्डनेस से आप इसको बीट करोगे उतनी हार्डनेस से करना, ठीक है? और उतनी हार्डनेस से आप क्या करना, दोनों चीजों को बीट करना, जो आपको एल्यूमिनियम वायर दी है, कोल दिया है, इनको करना और देखना कि क्या चीज चेंज हो रहा है, मतलब कुछ इसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं क्या? आयरन नेल का शेप चेंज हुआ है, या फिर कोल पीस का शेप चेंज हुआ है, या फिर एल्यूमिनियम पेंसिल, इनमें से किन किन चीजों का शेप चेंज हुआ है, किस तरह से हुआ है, कितने पीस में हुआ है। ओके, ये सब चीजें आप देखना। यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। आपने इसमें देखा कि जब हमने बीट करा आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर को, इन दोनों की शेप चेंज होने लग गई थी, ठीक है? इफ दे वेयर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट। अगर हम इसको बहुत तेजी से मारना स्टार्ट करेंगे तो एकदम से ये क्या होगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत पतली शीट बन जाएगी। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। क्या आपने सिल्वर फॉइल देखा है जो आपके स्वीट्स में या फिर किसी भी फूड आइटम में लगते हैं? यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड। ओके, वही बात थी कि आपके फूड में रैप होता है, तो आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल शीट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। तो जो प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक प्रॉपर्टी दी गई है, जिस ऐसी प्रॉपर्टी कि अगर कोई एल्यूमिनियम वाली चीज है या फिर कोई मेटल वाली चीज है, ठीक है, जिसको हम बहुत बीट कर रहे हैं, हैमर से बीट कर रहे हैं और वो कन्वर्ट हो जा रहा है एक थिन शीट में, तो ये प्रॉपर्टी होती है मैलिबिलिटी की। ओके, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना। As you must have noticed, material like coal and pencil lead do not show this property. Can we call this metals? हमें दो चीज और दी थी इसमें, एक तो दी थी कोल और एक दी थी पेंसिल लीड। इन दोनों को भी हमने हैमर से तो बीट करा था, इसकी कोई प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुई है, वो वैसे ही रहा, ठीक है? तो इसको क्या हम मेटल्स की कैटेगरी में ला सकते हैं? बताइए। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटल पैन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? क्या आप हॉट मेटेलिक पैन को पकड़ सकते हो, ठीक है, अगर वो प्लास्टिक का है या फिर वुडन हैंडल का है? क्या आपको वो हर्ट कर सकता है? नहीं करेगा ना। देखो, अब जैसे कि आपके पास गर्म पैन है और उसके पीछे प्लास्टिक या फिर कोई भी वुडन हैंडल लगा है, तो वो हमें हर्ट नहीं करेगा, ठीक है? अब क्यों नहीं करेगा? Try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot things. ऐसे आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, कोई भी प्लास्टिक या वुड की चीजों को लो जिसके पीछे हैंडल्स हो, ठीक है, और वो देखो कि आपको वो हर्ट कर रहे, नुकसान पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे हैं। ऑन द बेसिक्स ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू कैन से दैट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। अब देखो आपने इसमें क्या एक्सपीरियंस करा है कि जब हमने इसमें हीट पास करी थी हॉट पैन में, जो यहाँ पे वुड और प्लास्टिक का हैंडल बन गया था, उसमें से क्यों हमें हर्ट नहीं हुआ, हमें हमारा हाथ जला क्यों नहीं? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगी है? यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव? आपने तो इलेक्ट्रिशियन देखा होगा, उसके पास क्या रहता है जब वो बिजली की चीजों को सही करता है, उसके पास स्क्रू ड्राइवर रहता है, ठीक है? अब स्क्रू ड्राइवर आपको जैसे इमेज में दिखाई दे रही है, ये स्क्रू ड्राइवर होता है। ध्यान से देखिए, इसके पीछे क्या रहता है, एक हैंडल रहता है। तो ये जो हैंडल रहता है, क्या उसको ये नुकसान पहुंचाता है इलेक्ट्रिशियन को? अगर नहीं पहुंचाता है तो क्यों नहीं पहुंचाता है, क्या होता है उसमें ऐसा? यहाँ पे आपको एक्टिविटी 4.2 दी गई है नीचे, इसमें आपको दिखाई दे रखा है एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार हो रहा है। ये हमने पहली वाली क्लास में भी पढ़ चुका है, अगर आपको याद होगा कि किस तरह से हम कोई भी सर्किट को प्रिपेयर करते हैं। तो इस एक्टिविटी को हम फिर से दोबारा रिपीट करेंगे टेबल 4.3 में, और ऑब्जर्व करेंगे कि ये मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है कि बैड कंडक्टर है, ठीक है? तो आपको कुछ मटेरियल दिए गए हैं जैसे कि आयरन रॉड या फिर आयरन नेल, सल्फर, कोल पीस और कॉपर वायर। तो यहाँ पे आपने टेस्ट करना है और यहाँ पे लिखना है क्या ये गुड कंडक्टर है या फिर ये पुअर कंडक्टर है। आपने ऑब्जर्व करा जो आयरन रॉड है, ये नेल है या कॉपर वायर है, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। हालांकि जो सल्फर पीस है और कोल पीस है, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर से इसका मतलब होता है कि जैसे कि हम कोई भी हीट हीट वाली चीजें या फिर इलेक्ट्रिक
वाली चीजें जो भी दे रहे हैं ये पास हो सकती है इजीली से, बट जो कोल है या फिर सल्फर है ये इनमें पास नहीं होगा क्योंकि ये केमिकल होते हैं। इसलिए जब हम सर्किट बनाते हैं तो उसमें हम आयरन नेल लगाते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कोल के पीस लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? इसी कारण से नहीं लगाते कि उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक वाली चीजें वो पास नहीं करता है, इसलिए वो क्या है, एक पुअर कंडक्टर है। और बाकी जो आयरन नेल है वो एक गुड कंडक्टर है। ठीक है। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर? हैव यू सीन वायर ऑफ कोल? तो जो ये कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं ये आखिर यूज कहाँ पे आती है? क्या आपने कभी कोल की वायर देखी है? हाँ, कोल की वायर, ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है। ऑब्वियसली नहीं देखी है हमने कोल की वायर। ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिस जो वायर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जिसको हम जितना खींचे जितना पतला बीट करके वायर बन जाए, उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। तो इसमें भी हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक है मैलिबिलिटी, ऊपर हमने पढ़ा था, और एक है डक्टिलिटी। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। और ध्यान से रखना याद कि इसमें क्या क्या पढ़ाया है। बाकी मैं आपको शॉर्ट्स में भी बता दूंगी इनका डिफरेंस बिटवीन की आखिर इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, और आपको मैं जल्दी वो भी प्रोवाइड करूंगी। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड इन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, a metal coin and a piece of coal on the floor? देखो आपको ना, अब जैसे कि आयरन शीट दी गई है या फिर आयरन प्लेट दिया है, मेटल कॉइन दिया है और कुछ कोल के पीसेस दिए गए हैं। अब वो क्या करा है, उन्होंने फ्लोर में ड्रॉप कर दिया, डाल दिया, ठीक है, फेंक दिया। उनका साउंड ऑब्जर्व करेंगे किस तरह का वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सबका अलग अलग साउंड तो होगा, है ना? आपने अगर नोटिस करा होगा, अगर नहीं करा है तो आप एक बार इसको नोटिस कर सकते हो कि और देखो कि कैसे वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? कैन यू गिव अ रीजन? आपने देखा होगा कि मंदिरों में वुडन बेल्स होते हैं, वो आखिर क्यों होते हैं? क्या आप उसका रीजन दे सकते हो? द थिंग्स मेड of metal produce a ringing sound when struck hard. Suppose you have two boxes similar in appearance, one made of wood and the other of metals. Can you tell which box is made of metal by striking both the boxes? अब जो मेटल की चीजें होती हैं, ऑब्वियसली जब उसको हम बीट करेंगे उसमें क्या होती है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। अब देखो जैसे कि मेटल्स की चीज आपको पता है, जैसे कि मेटल्स की चीजें होती है, जब उसको हम बीट करते हैं या फिर कोई भी, अगर आप ऊपर से नीचे भी गिराते हो तो उसमें एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर दो बॉक्सेस ली जाए, ठीक है, उसी अपीयरेंस में, एक होता है वुड का और एक होता है मेटल का, उन दोनों को आप बीट कर रहे हो, अब देखोगे इन दोनों में साउंड अलग अलग प्रोड्यूस होती है। ओके, एक में तो मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है और एक वुड में, जो वुड वाला बॉक्स है उसमें नॉर्मली वो साउंड दे रहा है, ज्यादा कुछ देगा नहीं। ठीक है, तो क्या बता सकते हो कि जो बॉक्स है क्या ये मेटल से बना जाता है कि नहीं बना जाता है? Since metal produce ringing sound, they are said to be sonorous. The materials other than metals are not sonorous. तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, जो भी मेटल वाली चीजें होती है उनमें अगर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वो सोनोरस में आएंगे। ठीक है, अगर कोई अदर मटेरियल, जैसे कि हमने बॉक्स देखा, वुड वाला बॉक्स देखा, वो मेटल से नहीं बने, जो चीज मेटल से नहीं बनी जाती है वो सोनोरस नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने तीसरी प्रॉपर्टीज पढ़ी है सोनोरस की। ओके, तो आपने इतनी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया, देखा हमने इसकी प्रॉपर्टीज को, जैसे कि हमने देखा इसका हार्डनेस, इसकी लक्सरियस, मैलेबल, डक्टिलिटी, सोनोरस, और देखा कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें हमने इसमें देखी मेटल में। द मटेरियल विच जनरली possess these properties are called metals. अगर कोई भी मटेरियल जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा आपको याद होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज है, तो वो क्या होगा, मेटल होगा। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है मेटल का, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और बहुत सारी चीजें आप ले सकते हो अगर आपको पता होगा। In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. और उसी तरह से जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि कोल हो गया या फिर सल्फर हो गए, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और थोड़े डल होते हैं, मतलब इनमें शाइनीनेस नहीं होती, चमकदार नहीं होते हैं। ठीक है, दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडर मैश
ऑन टैपिंग विद अ हैमर। अगर हम इसमें नॉर्मली हैमर डालें, मतलब अगर ज़्यादा तेज़ी से बीट भी ना करें, नॉर्मली करें, तो ये क्या हो जाएगा, पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत छोटे-छोटे पीस में टूट जाएगा ये। ठीक है? तो ये क्या होते हैं, ये सोनोरस भी नहीं होते हैं, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। तो ऐसे मटेरियल जिनमें कुछ भी नहीं होता, बहुत डल होते हैं, ना उसमें सोनोरस होता है, ना वो और वो पुअर कंडक्टर हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये मटेरियल्स होते हैं नॉन मेटल। और इसके जैसे एग्जांपल दिए गए हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और बहुत सारी चीजें आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज देखी कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन इसमें और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी कि मेटल और नॉन मेटल में क्या-क्या चीज़ें चेंज होती है एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो आगे के हम केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सो आई होप आपको मैंने जितना पढ़ाएगा उतना समझ में आएगा, और कोई भी आपको क्वेरी होती है या फिर कहीं पे आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ओके। बाकी मैं इसके शॉर्ट्स और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जल्दी प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलेगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।